Hello guys, this is विवेकानंद गुप्ता and you're watching Rulevo. तो जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा and we were talking about the verbs. हम लोग वर्ब के बारे में बात कर रहे थे उसके अंदर। हमने उसमें वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था एंड द टू पार्ट्स वाज एक था हमारा मेन वर्ब और एक था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। और लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हाँ, उसको हम लोग दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। नाउ इन दिस टाइम उस पार्ट्स को हम लोग देखते जाएंगे। मीन्स अब जो हमारे एक सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको सचमुच काफी हद तक मदद करेगा। तो आज की क्लास काफी स्पेशल होने वाली है, तो जस्ट कीप वॉचिंग, एंड तक देखिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा था मॉडल्स को हमने डिवाइड किया था टोटल 11 पार्ट्स में। ओके, जो कि कुछ इस तरीके के थे: मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ought to, choose to, need to, must and dare to। ये टोटल थे 11 पॉइंट। ओके, नाउ अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि उसके सबसे पहले जो वर्ड है हमारा मे। आज का हमारा चैप्टर यही है मे, कि मे को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ना ये जो मे है हमारा, इसका एक काम होता है पॉसिबिलिटीज को दिखाने का। पॉसिबिलिटीज, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। व्हाट डज इट मीन बाय दैट वर्ड? इस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संभावना। ओके, नाउ कहीं पर भी अगर आपको शायद इस वर्ड का अगर इस्तेमाल करना है, शायद, तो वहां पर हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। शायद मैं जानता हूं, तो मे बी मोस्टली यूज होता है। मे बी, मे, इस तरीके से। एग्जैक्ट वे में इस मे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। तो इसका पहला जो यूजेज है वो होता है हमारा पॉसिबिलिटीज। हम लोग पॉसिबिलिटीज को इसमें शो करते हैं। जैसे कि अब इस मे का मतलब होता है शायद, सकता हूं। ओके, ऐसे काम जो आप शायद कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से काम है जो आप शायद ही कर सकते हैं, बताइए जरा। ओके, ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैं शायद बाहर जा सकता हूं, ये सेंटेंस। मैं शायद खाना पका सकता हूं। ओके, मैं शायद पापड़ तल सकता हूं, क्योंकि कल रात मैंने पापड़ बेक करने की कोशिश की एंड फॉर गॉड सेक मैंने जला दिया उसको। और अगर आप उसको जूम करके अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा इट वॉज द डार्क साइड ऑफ द मून। ओके, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं शायद पापड़ तल सकता हूँ। अब ये जो 3 सेंटेंस मैंने बोला, इसको कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है यहाँ पर भी। ओके, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि अगर बोलेंगे मैं शायद बाहर जा सकता हूँ, तो ये सेंटेंस इस तरीके बनेगा। बोलेंगे आई मे गो आउटसाइड, सिंपल। ओके, अब जैसे कि बोलेंगे मैं शायद पापड़ तल सकता हूं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? बाय द वे, ये सेंटेंस मैं नहीं बताऊंगा, ये सेंटेंस आप खुद बनाकर देखिए जरा। ओके, क्योंकि ये जो वर्ड है पापड़, आखिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्च कीजिए इसको एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट। हाँ, आधा सेंटेंस मैं बता देता हूँ, बाकी आप बनाइएगा। जैसे कि ये हो सकता है, अगर पापड़ को मैं ना बदलूं तो, क्योंकि वो तो आपका काम है, आपको बदलना है। ओके, तो ये सेंटेंस इस तरीके का बनेगा, आई मे फ्राई पापड़। अब इस पापड़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे को बताइएगा। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो बनता कैसे। ओके, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसका रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। तो द रूल्स रेगुलेशन काफी सिंपल है। इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके की: सब्जेक्ट, मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल। ऑब्जेक्ट को आप चाहे तो अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं, जो भी अदर वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे। ओके, तो मे इस तरीके से हो गए, सब्जेक्ट, फिर मे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट वन इज द ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैं शायद बात कर सकता हूं, नहीं, बात करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? जैसे कि आई मे टॉक। ना, बात करने में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ना ही इसमें पॉसिबिलिटीज की बात हम करेंगे। ना, एक काम करते हैं, इसमें अदर वर्ड्स जोड़ते हैं। तब जैसे कि मैं शायद अजनबियों से बात कर सकता हूँ। यू नो अबाउट द अजनबी, अनजान जो होते हैं। अरे बाय द वे, अजनबी और अनजान ये दोनों के दोनों ही एक मूवी के नाम है ना। अनजान भी मूवी और अजनबी मूवी, ये दोनों के दोनों मूवीज जो, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंजर। तो आई मे टॉक विथ स्ट्रेंजर, मैं अनजान लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। मैं तो शायद भूल गया, मैं शायद इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई मे टॉक इन इंग्लिश। मैं शायद स्पेनिश में बात कर सकता हूँ, तो आई मे टॉक इन स्पेनिश।
देखिए हम लोग बात करने की बात कर रहे हैं, तो बस नॉर्मल सी चीज है यहाँ पे। अब जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं शायद काट सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई मे कट। नाउ इसमें पॉसिबिलिटीज की बात क्या है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपने एक सेंटेंस बना लिया आई मे कट। ऐसा कौन कौन सी चीजें जो आप शायद काट सकते हो वो बनेंगे। जैसे कि मैं शायद पेड़ काट सकता हूँ, तो आई मे कट ट्री। मैं शायद कपड़े काट सकता हूँ, तो आई मे कट क्लॉथ। ये है। अच्छा, जैसे कि मैं शायद खुद को काट सकता हूँ, तो आई मे कट माई सेल्फ। डू नॉट कट, काटिएगा नहीं, तो आई मे कट माई सेल्फ, मैं शायद खुद को काट सकता हूँ। तो दैट इज द वे वी मेक द मे, हम मे को बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस। ना अगर नेगेटिव बना है, जैसे कि अगर बोले कि मैं शायद नहीं आ सकता हूँ, कभी कभी आप लोग काम में फंसे रहते हैं, तो उस टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप आओगे, तो आप बोलते हैं ना नहीं मैं शायद नहीं आ सकता, या मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। तो दैट इज हाउ टू मेक दिस, कैसे बनाएंगे सेंटेंस वो। तो लेट्स चेक इट आउट कैसे बनता है। करना कुछ नहीं है, उसी सेंटेंस में मे के जस्ट बाद आपको नॉट, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। मे नॉट, तो आई मे नॉट कम, मैं शायद नहीं आ सकता हूं, बन गया। तो आई मे नॉट कम, सिंपल सा सेंटेंस। ओके, सच है मैं शायद काम नहीं कर सकता हूं, तो आई मे नॉट वर्क। मैं शायद सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो आई मे नॉट सॉल्व। अच्छा, ऐसा कौन कौन सी चीजें जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सोचिए। मैं शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो जाएगा आई मे नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, अच्छा ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए हमको करना कुछ नहीं है, सेंटेंस वहीं का वहीं रहने दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उसमें जोड़िए एंड जस्ट आप लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो इट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग, एक सिंपल सा चीज है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करता है, लेट्स चेक इट आउट, देखते कैसे करते हैं। जैसे कि मैं मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मैं शायद मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ये तो प्रॉब्लम को खिसकाइए थोड़ा सा और बीच में डाल दीजिए मैथ, तो हो जाएगा आई मे नॉट सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। अच्छा, जब भी एग्जाम वगैरह होता है तो ना तो आपको मैथ्स परेशान करता है, ना तो आपको सोशियोलॉजी परेशान करता है, ना ही जनरल नॉलेज परेशान करता है। नो, यू आर नॉट वरीड बाय दिस। तो आपको क्यों, क्या चीज है जो परेशान करता है? हाँ, वही चीज है जिसके बारे में हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग। शायद इसीलिए आप देख रहे हैं। इंग्लिश अगर आप सर्वे भी अगर उठा के अगर देखते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज सर्वे कि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही फेल हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो, ये भी होता है, बट प्रॉब्लम ये भी है कि हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन बाद में आपको जो ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम, ये आपको बार बार लाइफ में फेस करना ही पड़ता है। तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए। बिकॉज देयर इज वन ऑफ माई टीचर, मेरे एक टीचर थे, उनका ये कहना था, when I used to learn English, तो उनका ये कहना था कि जिंदगी भर रोने से अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए रो लीजिए, फिर लाइफ टाइम हंसना है। मीन्स कहने का सीधे से मतलब ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रोना है, नॉर्मल सा एक चीज है, आपको ये बताना है कि जिंदगी भर मेहनत करने से अच्छा है कि कुछ दिनों का मेहनत कीजिए एंड मेक योर इंग्लिश बेटर। ओके, तो इसका इंग्लिश का रूल कैसा होगा शायद में, तो वही है सब्जेक्ट मे नॉट, इस पहले आप सिर्फ मे लगाते थे, अब आपको मे नॉट करना है, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड, वी कॉल इट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सा चीज है ये, यू कैन ऑल्सो यूज दिस, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक दिस थिंग, आप ऐसा कौन सा काम है जो कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें। ओके, शायद, लेकिन आप ऐसा कौन सा काम है जो आप शायद कर सकते, ऐसा कौन सा काम है आप जो शायद नहीं कर सकते, सच मैं शायद नहीं तैर सकता हूँ। नाउ समटाइम इट हैपेंस, देखिए अगर नदी में उफान हो, बहुत तेज हो पानी वगैरह, तो शायद मैं नहीं तैर सकता हूँ। हाँ, अगर नॉर्मल है तो मैं शायद तैर सकता हूँ, ये दोनों तो आई मे स्विम, अगर पानी कम है तो आई मे स्विम, और अगर पानी ज्यादा है तो बोलेंगे आई मे नॉट स्विम, मैं शायद नहीं तैर सकता हूँ। सिंपल। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे स्क्रीन पर, जस्ट ट्राई टू मेक इट, जरा बनाने की कोशिश कीजिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है। ओके, और हर बार की तरह आपको फिर से इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड ही देंगे हम। ओके, तो टाइमर स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर। ओके, और आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
अच्छा बाय द वे, जब भी आप सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिमाग में अक्सर रह जाते हैं। तो अगर आपको मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक हो जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ओके, जहां पर आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सेंटेंसेस वगैरह अगर नहीं बन रहा है, आप क्लिक कीजिए, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए और विद इन अ सेकंड आपका आंसर आपके पास होगा। तो ट्राई इट आउट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है देन डेफिनेटली क्लिक इट, आप क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। शेयर कीजिए अगर आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि ये काम की चीजें हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको हमारी जरूरतें हैं। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो टेक केयर, सी या, एंजॉय योरसेल्फ। बट वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 वर्ड ले लीजिए, आपके 2 वर्ड आ गए हैं फिर से। ओके, हमारा ये पुराना रूटीन है, यू नो दैट वेरी वेल। कुछ नया सेशन चल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नहीं था ये। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, enjoy yourself. This is Vivekanand Gupta and you're watching Rule.